नमस्कार दोस्तों। महिला बिल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी बहुत बुरी जगह पर फंस गई है और ऐसी जगह पर फंस गई है कि उनके अपने लोग नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने लगे हैं। उनकी अपनी फायर ब्रांड नेता उमा भारती नरेंद्र मोदी से महिला बिल के ऊपर इत्तेफाक नहीं रखती हैं। वो महिला बिल पर नरेंद्र मोदी के साथ बिल्कुल भी खड़ी नजर नहीं आ रही हैं, बिल्कुल खड़ी दिखाई नहीं दे रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके उलट उमा भारती ने आंदोलन करने की धमकी दे दी है। उमा भारती ने कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के महिला बिल लागू होने ही नहीं देंगे, लागू हो ही नहीं सकता जब तक इस बिल में महिला बिल आरक्षण में ओबीसी का अलग से आरक्षण नहीं लागू किया जाता। और इसीलिए आज आपके सामने ये जो बोर्ड पर टेक्स्ट है, जो स्क्रीन पर जो शब्द अंकित किए हुए हैं, उकेरे हैं, उसमें लिखा हुआ है राहुल गांधी के साथ उमा भारती। जी हां, राहुल गांधी के साथ उमा भारती पूरी तरीके से आ चुकी हैं। महिला बिल पर नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ गए हैं। उमा भारती और राहुल गांधी महिला बिल पर एक साथ एक सुर में एक चीज एक आवाज में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑथेंटिक डेटा आपको दिखाना जरूरी है, ऑथेंटिक बात आपको बतानी जरूरी है। लफबाजी में खबर उल्टा चश्मा यूसी पर आपको बिल्कुल भी नहीं बताई जाती है। एक इधर की एक उधर की, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा उल्टा चश्मा यूसी पर नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए ये न्यूज़ 24 की खबर है, ये न्यूज़ 24 है, इसकी खबर है जिसमें लिखा है बिना ओबीसी महिला आरक्षण के इसे लागू नहीं होने देंगे उमा भारती। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर अड़ी उमा भारती ने कहा मेरा हौसला न गिरने देना, यानी सामने वाले लोगों से कहा, जो इनके सामने लोग, इनके कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे कहा कि आप मेरा हौसला न गिरने देना। मैं इस बिल को बिना ओबीसी आरक्षण, बिना कोटे के लागू ही नहीं होने दूंगी। मैं आंदोलन करूंगी, अनशन करूंगी इस बिल के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी ने पास करवाया है। इस बिल के खिलाफ धरने पर बैठूंगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं, द प्रिंट की यह रिपोर्ट है और द प्रिंट की इस रिपोर्ट को अगर कोड ना भी करें तो आज जयपुर में राहुल गांधी की बड़ी रैली थी। जयपुर में उस रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा कि इस बिल के भीतर, महिला आरक्षण बिल के भीतर ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। और राहुल गांधी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात मानी, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी जी आप बताइए, क्योंकि आपकी सरकार में भी तो महिला आरक्षण बिल आया था, और इस महिला आरक्षण बिल के भीतर जब आपकी सरकार में बिल आया तब आपकी सरकार में भी ओबीसी के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। महिला आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का इंतजाम, मतलब महिला आरक्षण दिया गया, महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं था, अलग से एससी एसटी के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप और बीजेपी तो एक तरीके हुए। तब राहुल गांधी ने यह कहा कि हां, हमसे उस समय गलती हुई थी, हम अपनी गलती मानते हैं, वो गलती थी और महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी का कोटा होना चाहिए। राहुल गांधी ने आज क्या कहा है वो देखिए। राहुल गांधी ने कहा मैं मन बना लेता हूं तो छोड़ता नहीं। राहुल बोले ओबीसी की गिनती कराकर रहेंगे, महिला आरक्षण अभी लागू हो, यह कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ लफ्जों में यह बात कह दी है। और उमा भारती ने भी यह बात बिल्कुल साफ लहजे में कह दी है कि बिना महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे के हम इसको लागू ही नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी और उमा भारती दोनों भारतीय जनता पार्टी के इस महिला बिल के खिलाफ हो चुके हैं, महिला बिल के खिलाफ हो चुके हैं। राहुल गांधी और उमा भारती, उन्होंने कहा है ये बिल हम लागू ही नहीं होने देंगे जो नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। तो कि नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण बिल लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बगावती सुर नजर आ रहे हैं, बगावत हो चुकी है। उमा भारती ने ये
खुला ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, भाइयों बहनों, रुकिए, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपना अभिनंदन करवाने में जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। अभी महिला बिल जिस दिन पास हुआ उसके 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 कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी अपना अभिनंदन करवाने दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में उन्होंने महिलाओं से अपना अभिनंदन करवाया कि मैंने ही इस बिल को पास करवाया है जी, तो उत्सव मनाया जाए। और नरेंद्र मोदी जी से नहीं रहा गया तो वो अब बनारस पहुंच गए। बनारस में अपना जो है अभिनंदन करवाया, क्योंकि वहां से वो सांसद हैं, वहां ढोल नहीं पीटेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो यहां नरेंद्र मोदी लिखते हैं, नारी शक्ति वंदन कानून से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। काशी में इससे जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं, जरूर देखिए। ये जरूर देखिए तो वैसा ही लग रहा है जैसे कोई YouTube पर सब्सक्राइब की अपील कर रहा हो, जैसे कोई चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना प्रोग्राम देखने के लिए अपील कर रहा हो। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी को टीआरपी चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, स्टेज सजा हुआ है, पूरा मंच एकदम बढ़िया से सजा हुआ है, पीछे सब महिलाएं लोग हैं, फोटो में महिलाएं लोग दिख रही हैं, महिलाएं दिखाई दे रही हैं, सामने जीवित महिलाएं हैं, सजीव महिलाएं हैं, पीछे फोटो में महिलाएं हैं। और नरेंद्र मोदी जी देखिए बढ़िया जो है सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि वाह वाह माता जी, वाह वाह माता जी, हमने जो है पास कर दिया, वाह आहो भाग्य आपके, जो आपका बिल हमारे हाथों पास हुआ। फिर यहाँ भी देखिए दूसरा चित्र नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं डाला है, और इस चित्र में भी वो महिलाओं के आगे हाथ जोड़कर नंदन, अभिनंदन, शिवनंदन जो भी है वो कर रहे हैं। हर चित्र में महिलाओं के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाने का अच्छा मौका है। नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये बिल, महिला बिल, पूरी तरीके से उनके पक्ष में नहीं है। ये उनके लिए किरकिरी कराने वाला है। और ओबीसी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार घिर गई है। यानी महिला बिल लाकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने पैरों पर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जबरदस्त कुल्हाड़ी मारी है। और उनकी अपनी नेता इस बिल के समर्थन में नहीं है, इस कानून के समर्थन में नहीं है। उन्होंने ये धमकी दे दी है कि इस बिल को आने ही नहीं देंगी, लागू ही नहीं होने देंगी, जब तक इसमें आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए अलग से नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी खुद को बहुत बड़ा ओबीसी कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। हालांकि झूठ बोलती है उनकी पार्टी, क्योंकि इससे पहले देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी रह चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर बढ़ाने के लिए झूठ बहुत जगह बोलती है, हर जगह बोलती है। तो यहाँ बोलकर कोई, बहुत लोगों को लगता नहीं है कि जब आदत ही झूठ बोलने की हो गई है तो अब लोग अपोज करना भूल गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे आगे चुनावों में बढ़ रहे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये महिला आरक्षण बिल उनके अपने गले में स्वयं के द्वारा बांधी हुई घंटी हो गई है, जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी को अगर ओबीसी के ऊपर कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत तगड़ा डेंट लगेगा। ये डेंट दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिला आरक्षण बिल बीजेपी ने पास तो कर दिया है, लेकिन ये महिला आरक्षण बिल लागू कब होगा ये बीजेपी को स्वयं नहीं पता है। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, ये भगवान को भी नहीं पता है कि ये महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा, क्योंकि 2029 तक तो कोई आसार नहीं है। 2029 तक तो आ ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद 5-6-7 साल और लगेंगे जब ये बिल आने के लिए तैयार होगा, जब कब जनगणना होगी, कब जो है सीटों का परिसीमन होगा, कब महिला आरक्षण लागू होगा। क्योंकि महिला आरक्षण लागू करने में ये है कि अगर कल को नरेंद्र मोदी जी की जो बनारस की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए तो फिर नरेंद्र मोदी कहाँ से लड़ेंगे? क्या गुजरात से लड़ेंगे? या फिर ऐसे ही कई और उदाहरण ले लीजिए, अगर महिलाओं के लिए महिला सीट आरक्षित कर दी गई बड़े नेताओं की सीट पर, तो बड़े नेता तो घंटी बजाने लायक ही रह जाएंगे, तो फिर वो कहाँ से लड़ेंगे?
तो इसके लिए बाकायदा परिसीमन होगा, ये कहा जा रहा है। तो एक तो वो बिल लागू नहीं हुआ, महिला आरक्षण बिल। विपक्ष ये संदेश देने में कामयाब हो गया कि महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगा तो पेश क्यों कर दिया, तो फिर महिला आरक्षण जब लागू नहीं करना था तो पेश क्यों करना था। और दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात नहीं गई, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए माइनस की बात हो गई, वो ये हो गई कि इसी महिला आरक्षण बिल की वजह से ओबीसी की बात उठ गई, वरना ओबीसी की बात तो उठने से रही थी। राहुल गांधी ने संसद में आकर ये कह दिया कि इस भारत देश की सरकार को चलाने वाले 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 जो सचिव हैं वो ओबीसी हैं। और उसके बाद से तो इस देश के ओबीसी समुदाय में मान लीजिए कि करंट सा दौड़ गया, आग सी दौड़ गई और सनसनी सी दौड़ गई, सबकी आंखें खुल गई कि प्रशासनिक दृष्टि से ओबीसी के लिए या पिछड़ी जातियों के लिए या एससी एसटी के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी में नाम चमकाते हैं। क्योंकि नेतागिरी में बाबा साहब ने लोगों को ये अधिकार दिया है, पिछड़ों को, दलितों को ये वोट का अधिकार दिया है, तो वो वोट की चोट से पिछड़ों को और दलितों को संसद तक और विधानसभाओं तक भेजते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल हो या बहुत बड़ा कोई किरदार हो उसमें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ओबीसी समुदाय जहां पर मजबूत है वहां से ओबीसी कैंडिडेट खड़ा ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी को मिला कुछ नहीं, और उल्टे ओबीसी वोटरों की नाराजगी अलग से हाथ लग गई। और यही सब मैनेज करने के लिए नरेंद्र मोदी एक के बाद एक जगहों पर भाग रहे हैं। कभी दिल्ली में अपना स्वागत करवा रहे हैं, कभी बनारस में जाकर अपना स्वागत करवा रहे हैं, लोगों से, महिलाओं को बता रहे हैं कि जी हम ही हैं, तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे लिए लाएं, कम से कम तुम तो वोट दे देना, कम से कम तुम वोट दे देना, ओबीसी अगर भड़क गया तो महिलाओं तुम तो साथ खड़े हो जाना। लेकिन वो महिलाएं भी साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं जब उन महिलाओं का वो बिल उनके हाथ में है ही नहीं, सिर्फ हवाई बातें हैं। संसद में पास कर देने से, कागज पर मोहर लगा देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होता। और यही कारण है कि जब आप आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनारस में भाषण दे रहे थे, रैली में महिलाओं को बुलाकर अपना अभिनंदन करवाने के बाद उनको भाषण दे रहे थे, एक के बाद एक इधर उधर की बातें बता रहे थे, जैसे वो बताते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, तो उन महिलाएं उठकर जाने लगी थी पंडाल से, एक के बाद एक वहाँ से निकलकर जाने लगी थी। तो दोस्तों इस सच्चे वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये खबर, ये स्टोरी देख रहे हैं, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल रंग का ऊपर होगा उसको दबा दीजिए, भूरा कर दीजिए। कभी भी आपको लाल रंग दिख जाए ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ तो उसको तुरंत दबा डालिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे वीडियोज़ अगल बगल दिखाई देंगे। अगर फेसबुक पर नीले रंग का फॉलो लिखा हुआ होगा ऊपर, उसको टप से दबा दीजिए और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी की ये प्रतिबद्धता है कि हम सच्चाई के साथ आपको बिल्कुल सच आपके सामने लाएंगे, बिल्कुल सच्ची बात कहेंगे, सच्ची खबर दिखाएंगे, ऑथेंटिकेशन के साथ आपको बताएंगे। 3, 13, 9, 18 उल्टा चश्मा यूसी पर आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये प्रज्ञा जी की सच के लिए प्रतिबद्धता है कि वो सच के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी और सच ही बताएंगी, सच दिखाएंगी, सच कहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।